चिड़िया और उसकी एक बेटी रहती थी। मम्मा चिड़िया का एक दुर्घटना में एक पंख टूट गया था, जिसकी वजह से मम्मा चिड़िया अब कभी भी उड़ नहीं सकती थी। मम्मा, आपका एक पंख कैसे टूट गया था? मुझे बताए ना, कल मुझे भी बाहर जाना है, मैं सावधान रहूंगी। हाँ बेटी, मैं अब कभी उड़ नहीं सकती हूँ। मेरा ये पंख कैसे टूटा मैं आपको बताती हूँ। कुछ सालों पहले जब तुम बहुत छोटी थी तो मैं तुम्हें घोंसले में छोड़कर दाना जमा करने गई थी। जब मैं कुछ दाना जमा कर रही थी तो एक जालिम चील ने मुझ पर हमला कर दिया और मेरा एक पंख तोड़ दिया, जिसकी वजह से अब मैं कभी उड़ नहीं सकती हूँ। मम्मा, ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, इसलिए तो मैं आपको बाहर दाना जमा करने नहीं भेजती हूँ। बेटी, बाहर बहुत खतरा है, कहीं चील हमारा शिकार करने के लिए बैठी है तो कहीं शिकारी ने जाल लगाया हुआ है। मम्मा, अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगी तो हम खाएंगे कैसे? घर में तो एक दाना भी नहीं है। बेटी, पड़ोस में एक कौवी रहती है, उसे अपने अंडों की देखभाल के लिए किसी चिड़िया की तलाश है। आप उस कौवी के पास जाओ, वो आपको काम पर रख लेगी। फिर चिड़िया की बेटी अपने घर से निकलती है और पड़ोसी कौवी के घर चली जाती है। आंटी 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 कौवी, मुझे मम्मा ने आपके पास भेजा है काम के लिए। हाँ हाँ, मुझे काम वाली की जरूरत तो थी। काम बहुत आसान है। देखो चिड़िया, मैं अपना दाना लेने जा रही हूँ और तुम मेरे पीछे मेरे अंडों का ध्यान रखा करना। ठीक है आंटी, ये काम तो मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। फिर गौरी कौवी अपना दाना लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद गुड़िया को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। वो छोटी थी, इसलिए उसे मालूम ही नहीं होता कि कब शाम हो जाती है। मैंने अपना दाना जमा कर लिया है, अब मुझे घर जाना होगा। न जाने मेरे अंडे किस हाल में होंगे। जब गौरी कौवी घर जाती है तो गुड़िया सोई हुई थी। उठो कमबख्त छोटी चिड़िया, तुम यहाँ काम करने आई थी, सोने नहीं। आंटी सॉरी, मुझे नींद आ गई थी। चल भाग यहाँ से, अब मैं तुझे कोई दाना नहीं देने वाली। भाग भाग यहाँ से। आंटी, घर में दाना नहीं है, अगर मैं दाना ना लेकर गई तो मैं और मेरी मम्मा भूखी रहेंगी। भूखी रहेंगी तो मैं क्या करूँ? तू निकल यहाँ से। रोती हुई गुड़िया अपने घर चली जाती है। आ गई तू बेटी, क्या दाना दिया है गौरी कौवी ने? नहीं मम्मा, मेरी आंख लग गई थी, मैं थोड़ी देर के लिए सो गई तो आंटी गौरी मुझे डांटने लग गई और मुझे बिना दाना दिए ही घर भेज दिया। वो कौवी बहुत बुरी है। मैंने तो सोचा था कि मेरी बेटी को दाना लेने बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा और हमें दाना भी मिल जाएगा। मम्मा, मैं कल से बाहर दाना लेने जाया करूंगी। सब जाते हैं, मैं भी जाऊंगी। मैं ऐसे किसी के घरों में काम नहीं करूंगी। फिर दूसरे दिन गुड़िया अपने घर से निकलती है। वो कबूतर और तोते के पीछे पीछे दाना लेने जाती है। एक जगह काफी सारा दाना था, गुड़िया भी वहाँ चली जाती है। चिड़िया चिड़िया, ये जगह हमारी है, यहाँ मैं और कबूतर दाना लेने आते हैं, तुम कहीं दूसरी जगह जाओ। चाचा कबूतर और तोते, आप बहुत खुदगर्ज हो, गरीब पक्षी पर दया करें, मुझे यहाँ से दाना लेने दें। मगर तोता और कबूतर गुड़िया को वहाँ से भगा देते हैं। गौरी कौवी एक पेड़ पर बैठी मीठा फल खा रही थी। गुड़िया भी वहाँ जाकर दूसरे वाला फल खाने लगती है। अरे अरे मनहूस, ये फल मेरा है और ये पेड़ भी मेरा है, तुम जाओ यहाँ से। गुड़िया रोती हुई वहाँ से भी चली जाती है। गुड़िया जब उड़ती हुई गौरी कौवी के घर के पास से गुजरती है तो उसे गौरी कौवी के घर की खिड़की में एक सांप बैठा हुआ दिखाई देता है। गुड़िया रुक जाती है। अंडे, ताजा ताजा अंडे, ताजा ताजा अंडे खाने से मेरा पेट भर जाएगा। हा 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 हा। सांप ये सोचकर गौरी कौवी के घर में घुस जाता है। गुड़िया जान जाती है कि सांप गौरी कौवी के घर क्यों गया है। गुड़िया पास में पड़ी एक छड़ी उठाती है और गौरी आंटी के घर चली जाती है। हटो हटो यहाँ से, दूर हो जाओ, मैं तुम्हें ये अंडे खाने नहीं दूंगी। छोटी चिड़िया, चली जाओ यहाँ से, वरना मैं इन अंडों के साथ साथ तुम्हें भी खा जाऊंगा। गुड़िया छड़ी से सांप को मारने लगती है और शोर मचाती है।
सांप सांप, गौरी आंटी के घर में सांप घुस आया है। ये सुनकर गौरी आंटी भी घर आ जाती है और दोनों गुड़िया और गौरी मिलकर सांप को वहाँ से भगा देती हैं। आंटी अब मैं जाती हूँ, मुझे अपनी मम्मा के लिए दाना भी लेकर जाना है। गुड़िया बेटी, मुझे माफ कर देना, आज मेरे अंडे तुम्हारी वजह से ही बचे हैं, मैं शर्मिंदा हूँ। ये लो बेटी, ये दाना तुम अपनी माँ के लिए ले जाओ और कल से तुम दाना लेने मेरे साथ जाया करोगी। गुड़िया दाना ले जाती। चिड़िया के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम कुकू और बेटी का नाम गुड़िया था। कुकू को झूठ बोलने की बुरी आदत थी, जबकि गुड़िया हमेशा सच बोलती थी। बच्चों, नदी से पानी पीकर सीधे घर आ जाना, कहीं इधर उधर न जाना। ठीक है मम्मा, अब हम जाएं? फिर कुकू और गुड़िया नदी से पानी पीने चले जाते हैं। रास्ते में चाचा कबूतर का आमों का बाग था। कुकू कबूतर के आमों के बाग की तरफ चल देता है। गुड़िया पीछे जाकर भाई को रोकती है। मम्मा ने कहा था नदी से पानी पीकर सीधे घर आना भाई। मैं जाऊंगा और मम्मा से झूठ बोल दूंगा, तुम जाओ। ऐसा नहीं करते, झूठ बोलना बुरी बात होती है। मगर कुकू नहीं मानता। गुड़िया नदी की तरफ चली जाती है और कुकू चाचा कबूतर के बाग से चोरी के आम खाने लगता है। गुड़िया जब घर पहुंचती है तो उसकी मम्मा गुड़िया से पूछती है, बेटी कुकू भाई कहाँ है? मम्मा, मैंने भाई को मना किया था, मगर कुकू भाई कबूतर चाचा के बाग से आम खाने चला गया। आ ले घर, आज तो मैं छोड़ूंगी नहीं कुकू को। थोड़ी देर बाद कुकू भी घर आ जाता है। कहाँ थे तुम? मम्मा, मैं नदी से पानी पीकर वापस आने ही वाला था कि एक तितली नदी में गिर गई और मैं उसे नदी से बाहर निकालकर उसके घर छोड़ने चला गया था। मगर गुड़िया ने तो बताया है तुम कबूतर के बाग में आम खाने चले गए थे। कब? मैं तो अभी नदी पर ही था, गुड़िया को क्या मालूम। गुड़िया अपने भाई के झूठ को सुनकर हैरान हो रही थी। कुकू, चलो ऊंचे झरने पर नहाने जाते हैं। मगर मम्मा नहीं मानेंगी। अपनी मम्मा से कहो कि हम किकी के पास अपना छुट्टियों का होमवर्क लिखने जा रहे हैं, ऐसे तुम्हारी मम्मा मान जाएगी। फिर कुकू अपने घर जाता है। मम्मा, मैं और जग्गू किकी के घर जा रहे हैं, वहाँ हम सब एक साथ बैठकर अपना छुट्टियों का होमवर्क लिखेंगे। मगर याद रखना, कोई शरारत ना करना, सीधे जाना और सीधे घर वापस आना। ठीक है मम्मा। कुकू अपनी मम्मा से झूठ बोलकर घर से निकलता है। दोनों जग्गू और कुकू जामुन के पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं। दोनों अपने अपने बैग उसी जामुन के पेड़ के नीचे रखकर ऊंचे झरने पर नहाने चले जाते हैं। कुकू, कुकू जल्दी उड़ो, अभी झरना दूर है। वो बहुत तेज उड़ते हैं और थोड़ी देर बाद झरने पर पहुंच जाते हैं। वो झरना तो ऊंची पहाड़ी से आ रहा था। ये बच्चों का खेल नहीं है, जाओ बच्चों, इस झरने का पानी बहुत तेज है, ये तुम्हें अपने साथ बहा ले जाएगा। नहीं नहीं अंकल, हम तो झरना देखने आए हैं, आप जाइए, पानी के अंदर न जाना। जाते हुए तोता एक बार फिर से ऐसा कहता है। चला गया वो तोता, चला गया। चलो कुकू, झरने के पानी में नहाते हैं। कुकू, मुझे डर लग रहा है। इसमें डरने की क्या बात है, मैं तो पिछले दिनों भी अपने पापा के साथ यहाँ आया था, मुझे तो डर नहीं लगता। ऐसे कहते हुए जग्गू झरने के पानी में कूद जाता है और नहाने लगता है। जग्गू को देखकर कुकू भी झरने के पानी में कूद जाता है। पानी बहुत गहरा था। एक बार तो कुकू गहराई में चला जाता है और फिर ऊपर आ जाता है। ये पानी तो बहुत गहरा है। झरने का पानी घाटी में गिर रहा था। कुकू आहिस्ता आहिस्ता घाटी की तरफ से रुकता जाता है। जग्गू, जग्गू मुझे पकड़ो, मैं उस तरफ जा रहा हूँ। कुकू, तुम यहाँ आ जाओ, अगर मैं वहाँ गया तो मैं भी गिर जाऊँगा। दूसरे ही लम्हे कुकू पानी के साथ ही कई 100 फुट गहरी घाटी में गिर जाता है। वो पानी से जोर से टकराता है और अपने पंख फैलाकर पानी पर तैरने लगता है। वो चकरा गया था और उसकी आंखें बंद थीं। गौरी, ये देखो, ये पड़े हैं दोनों के बैग। वो बैग यहाँ रख कर गए हैं। वो दोनों जरूर ऊंचे झरने पर गए होंगे। चिड़िया, हमें जल्दी जल्दी वहाँ जाना होगा। फिर मम्मा चिड़िया और गौरी कौवी जल्दी जल्दी से झरने की तरफ उड़ती हैं।
जग्गू किनारे पर बैठा रो रहा था। चिड़िया और कौवे भी वहाँ पहुँच जाती हैं। जग्गू, कुकू कहाँ है? मम्मा, कुकू नीचे घाटी में गिर गया है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। मेरा बच्चा, मेरा कुकू। मम्मा चिड़िया जल्दी से नीचे घाटी की तरफ जाती है और अपने बेटे को पानी से निकाल लेती है।